आपके पास वो समय नहीं है कि आप सारी एनसीईआरटी, सारी बुक, सारी चीजें वापस से खंगोल पाए। तो ये कर लिया तो सब हो जाएगा। दैट इज, इवन आप मानेंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ये स्ट्रैटेजी यूज नहीं करते। 4 दिन में पेपर है और लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी जो आपको हेल्प करेगी आपका बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, वो बताने वाली हूं मैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज जो थर्ड पॉइंटर है, लास्ट पॉइंटर है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। सो वीडियो मिस बिल्कुल मत करना अगर बोर्ड्स में बेस्ट और सबसे ज्यादा स्कोर करना चाहते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हमारे पास लास्ट मिनट का टाइम है, 3 से 4 दिन बचे हैं आपके बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, तो ये बात समझ लो। अब आपके पास वो समय नहीं है कि आप सारी एनसीईआरटी, सारी बुक, सारी चीजें वापस से खंगोल पाए। तो अब आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सी चीज, जो आपने नोट्स बनाए हैं थ्रू आउट योर लर्निंग प्रोसेस, जब सीख रहे थे, जो टॉपिक्स है उन्हें मेमोराइज कर रहे थे, जो नोट्स बनाए थे, वो अब काम आएंगे आपके। बट आप उनमें से हैं कि आपने कोई नोट्स नहीं बनाया अभी तक, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सब ने अपनी नोटबुक्स में से जब आप पढ़ते हुए तब आपने कुछ पॉइंटर्स को हाईलाइट किया होगा, सो वो भी नोट्स ही होते हैं। हो सकता है आपने वो भी नहीं किया, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसी जगह होगी, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके पास, सोर्सेज जरूर होंगे जिसमें आपके पास ब्रीफ में सारे नोट्स होंगे, उनको यूटिलाइज करना है। अब आपको वापस सारी चीजें नहीं पढ़नी है, बस जितनी चीजें ब्रीफ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हें ही यहाँ पे पढ़ना है। आपने जब रिवीजन करना है तो इनसे अगर आपने रिवाइज करा, आपके माइंड में की पॉइंटर्स रेडी हो जाएंगे कि हमें पेपर में क्या क्या लिखना है। अब इसके बाद बात आती है सबसे बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट बात, अगर ये कर लिया तो सब हो जाएगा। That is focusing on PYQs, मतलब previous year question papers. Yes, आपके पास में previous year question papers होंगे 10 से 15 साल पुराने। उन सारे question papers को खोलिए, देखिए कि किन टॉपिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं। ये सारे टॉपिक्स ही आपको फोकस करने हैं। जब आप यहाँ पे ये 10 to 15 पेपर्स देखेंगे तो आप एक कांस्टेंट पैटर्न देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक्स या सब टॉपिक्स सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हें आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर वो पिछले 10-15 साल से पूछे जा रहे हैं तो हायर चांसेस है कि वो अभी भी पूछे जाने वाले हैं। तो उनके आंसर्स आपको प्रॉपरली याद होने चाहिए। जब आपने ये पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया तो बचता क्या है, सबसे लास्ट मिनट, लास्ट के 2 दिन, लास्ट का 1.5 दिन में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर्स पे फोकस करना है। सैंपल पेपर्स ये हैं जो आपको आइडिया देता है, जो आपको प्रॉपरली एक एग्जाम सिचुएशन में रखता है, सो दैट यू कैन एक्सपीरियंस कि एग्जैक्टली एग्जाम पैटर्न होने कैसे वाला है, क्वेश्चंस कैसे होंगे। और आपने अगर इन सैंपल पेपर्स को सॉल्व कर लिया, इट्स गोना वर्क लाइक वंडर्स फॉर यू। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें याद करनी है, सैंपल पेपर्स हो, आपके प्री बोर्ड्स हो, आपको आंसर किस तरीके से करना है बोर्ड्स में, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इवन व्हाइल अटेम्प्टिंग द सैंपल पेपर्स, प्लीज ध्यान दीजिए, उसे भी एग्जामिनेशन की तरह ही देखिए और उसी तरीके से आप क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। अब आंसर कैसे करेंगे, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होएगा तो पहले लिखेंगे उसका इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया किसी भी साइंस में, एसएसटी में, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन या ब्रीफ देंगे उस टॉपिक एंड सब टॉपिक के बारे में, पहले टॉपिक के बारे में फिर सब टॉपिक के बारे में। आपका ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आ गया। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के बाद में कोई भी डेफिनेशन है, कोई भी समरी है, कोई भी एक्सप्लेनेशन है, आप वो लिखेंगे। आपको डेफिनेशन के साथ साथ किन्होंने वो डेफिनेशन दी है वो याद है, तो इसका एक एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट आपको एग्जामिनर और जो चेकर है वो दे ही देगा, कुछ भी कर लो। तो ये लिखना बिल्कुल नहीं भूलना। ये लिखने के बाद में क्या करना है, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो मैम अब भी आपको बताने वाली है। इवन आप मानेंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ये स्ट्रैटेजी यूज नहीं करते,
तो आपने अगर ये स्ट्रैटेजी यूज कर ली तो बॉस आप तो निकाल लोगे पेपर, एंड दैट इज राइटिंग द आंसर्स ऑलवेज इन पॉइंटर्स। आप पॉइंटर्स में जब आंसर लिखते हैं तो जो चेकर है, बोर्ड की कॉपी जो चेक करते हैं, उन्हें आइडिया लग जाता है कि इस बच्चे ने अगर 5 पॉइंटर्स लिखे हैं, इसके अंदर की एक्सप्लेनेशन और कहानी बनानी हमें आती है, तो एक्सप्लेनेशन भी सही होगा, एंड जनरली दे गिव यू अ गुड स्कोर और अ फुल स्कोर। बट अब ये पॉइंटर लिखते लिखते हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, इन पॉइंटर्स की प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए। ट्राई टू यूज मोर ऑफ द डायग्राम्स और ट्राई टू यूज मोर ऑफ द इंफोग्राफिक। कैसे, आपने कोई टॉपिक लिखा है, उसके सब टॉपिक्स के लिए आप ऐसे लाइन डायग्राम बना सकते हैं। छोटा सा एक बबल बना दिया, उसके लिए ऐसे लाइंस खींच दी, आपने बना दिया। इस तरीके से आप जब डायग्राम्स यूज करते हैं, पिरामिड यूज कीजिए, पाई यूज कीजिए, ये जो चेकर है उसको एक बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है दैट आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, और आपके अच्छे और फुल स्कोर करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बट मैम आपने ये स्ट्रैटेजी तो बताई, बट अब करना क्या है, इतनी सारी चीजें कि एक पेपर में लिखेंगे और एक आंसर में लिखेंगे। यस, जब आप ये करेंगे आप समझिए बोर्ड आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है, करेक्ट। इसी में आपका सब टेस्ट होता है कि आप कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन कर पाते हैं। टेक्स्ट कम होगा चलेगा, अंदर का कंटेंट कम होगा चलेगा, बट जितने पॉइंटर्स उतने ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी। बट ये चीज भी ध्यान रखनी है, जितना जरूरत है उतना लिखो। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या 10 पेजेस फिल करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना जरूरत है उतना ही हमें अटेम्प्ट करना है। एंड लास्ट में हमेशा हमें ये बात ध्यान रखनी है जब भी हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं कि लास्ट में कभी भी आपको आंसर ऐसे नहीं छोड़ना, but you have to actually leave that answer with a short summary or a conclusion। जैसे हम मैथ्स में लिखते हैं ना, hence proved, ऐसे कोई भी टॉपिक है, आप साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, किसी का भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखेंगे। hence this means this and this is what is being derived। you are all done, all sorted। आपने ये स्ट्रैटेजी यूज कर ली, आपका पेपर में आप टॉप स्कोर करेंगे ही करेंगे, कुछ भी हो जाए। सो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू गो बैक टू योर नोट्स, यू हैव टू फिगर आउट ऑल योर सैंपल पेपर्स, योर पीवाईक्यूज, और आंसर लिखने का पैटर्न तो मैंने आपको बता ही दिया। बट यस, अब आप कैसे एग्जाम ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, छोटी सी चीज करके। आप बोलोगे मैम अब क्या करना है, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे वो भी अपने लास्ट डेज एक्चुअली एक्सपीरियंस कर पाएंगे और प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी बोर्ड्स की। सो उनको आपने अगर ये शेयर कर दिया, इट्स गोना वर्क लाइक वंडर्स। एंड अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या करनी है, कमेंट सेक्शन में जाना है, एक थम्स अप बनाना है, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई। ऐसी और स्ट्रैटेजीज और प्रॉब्लम्स है, आपको सिर्फ कमेंट में उनके टॉपिक्स लिखने हैं, एंड वी गोना कम अप विद ऑल लॉट ऑफ वीडियोस। मैं आपको यही इसी जगह पे ऐसे ही वापस मिलूंगी।